नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। और इस खबर पर लगातार न्यूज 24 बना हुआ है। बारिश के कारण दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो गया है। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर फिर से पानी पानी हो गया है, पानी में डूब गया है। बहरहाल अब पानी निकाल दिया गया है, लेकिन कल से आज तक बारिश के बीच छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहां इस वक्त क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। सीधे चलते हैं उनके पास और वहीं से अभी क्या स्थिति बनी हुई है वो जानने की कोशिश करते हैं। दीपक दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे एक और सहयोगी वहीं पर राहुल प्रकाश भी मौजूद हैं। लेकिन पहले दीपक से हालात का जायजा लेते हैं। दीपक, एक तो छात्रों को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है, बारिश ने भी पोल खोली है, तो क्या बातचीत हुई है सिस्टम के साथ छात्रों की? क्या उनकी डिमांड है अब? जी, छात्रों से हम बातचीत करेंगे और उनसे डिमांड के बारे में पूछेंगे। क्या कुछ बातचीत हुई है कल दिल्ली सरकार के मंत्रियों और एमसीडी के अधिकारियों के साथ उनकी? लेकिन उससे पहले हम ओल्ड राजेंद्र नगर में इस वक्त मौजूद हैं। सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी, भारी सुरक्षा बल, पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और एमसीडी के अधिकारियों के साथ उनके बुलडोजर और उनकी मशीनें पहुँच चुकी हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। कल भी आपने रात में देखा होगा, कल जब शाम को बारिश तेजी से की शुरुआत हुई तो उसके बाद यहाँ पर शनिवार के जैसे ही हालात पैदा हो गए थे। कल भी यहाँ पर 3 से 4 फीट पानी सड़क पर जमा हो गया था। दोनों तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पर बुलडोजर पहुँचा हुआ है, सफाई की शुरुआत की गई है। तमाम जो गीली मिट्टी है और कचड़े हैं उसे हटाया जा रहा है। उसके बाद बुलडोजर के ज़रिए, क्योंकि जो मुख्य सचिव की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है दिल्ली सरकार को कि यहाँ पर अवैध इंक्रोचमेंट किया किस तरह से गया, जैसा कि कल भी हमने आपको दिखाया गया था कि ये फुटपाथ का हिस्सा है, सामने की तरफ कोचिंग क्लासेस है, पूरे जो ड्रेनेज सिस्टम था उसे बंद किया गया है। तो उस पर भी थोड़ा कार्रवाई 2 दिन पहले की गई थी और आज थोड़ा कार्रवाई को फिर से यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा कि ड्रेनेज सिस्टम को साफ और ठीक ठाक किया जा सके। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो फुटपाथ है उस पर अवैध इंक्रोचमेंट करके यहाँ पर टाइल्स लगा दी गई, सीमेंट से पूरे फुटपाथ को इस तरह से बना दिया गया कि यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम का पानी नहीं निकल सकता। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकती हैं कि बुलडोजर लाया गया है। एमसीडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यही वो राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पिछले शनिवार को जब पानी भरा और उसके बाद वो हादसा पेश आया जिसमें 3 बच्चों ने, होनहार बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पर पहुँच चुका है, सफाई का काम, उसके बाद थोड़ा कार्रवाई जो अवैध इंक्रोचमेंट है। तो दीपक, अब आप छात्रों से बातचीत कीजिए, उनका क्या कहना है, आगे की डिमांड क्या है उनकी, और सिस्टम के साथ, सरकार के साथ जो बातचीत रही है, क्या उनको कहा गया है, क्या आश्वासन मिला है? अजय, हम सीधे छात्रों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि छात्रों का क्या कुछ डिमांड है और क्या कुछ ये अभी भी यहाँ पर अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे मैम जानना चाहेंगे, आप तमाम जो बच्चों की मौत हुई है उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेकर खड़ी हैं, श्रद्धांजलि आप लोगों ने अर्पित की है। क्या कुछ मांग है आप लोगों की अभी भी? और जो कल दिल्ली सरकार एमसीडी के अधिकारियों से मुलाकात हुई है उसके बाद क्या आप लोग संतुष्ट हैं कि अभी भी आपका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा? हाँ, हमारी मांग अभी, जो कि सबको पता है ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ चुका है, अभी हमारी मांग पूरी तरीके से हम अभी संतुष्ट नहीं है अपनी मांगों को लेकर। और आगे आज हमारी 3 बजे मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग है। उसके बाद मीटिंग में हम लोगों का डेलीगेशन एक जाएगा, वो बात करेगा ऑफिसर्स वगैरह से या जो भी है, और उनसे बात करने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो आप सबको बता दिया जाएगा। और अभी हमारी मांगे उस लेवल पे पूरी नहीं की गई है अभी जो। हाँ, यही वजह है कि अभी भी आप लोग का प्रदर्शन जारी है कि जो भी मांग आप लोग शनिवार से ही रखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक वो मांग बृहस्पतिवार हो गया, गुरुवार आज हो गया, तब भी पूरी नहीं हो रही है। कल हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी आप लोगों की याचिका पर, उस दौरान हाईकोर्ट ने एमसीडी को, दिल्ली सरकार को, पुलिस को फटकार लगाई है, कमिश्नर को, डीसीपी को तलब किया गया है। लेकिन सवाल यह भी उठाया गया है कि एक चालक जो यहाँ से जा रहा था, राहगीर था,
उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन अधिकारियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, महज ही निलंबन को लेकर मात्र। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये भी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि पीनल एक्शन किसी के अगेंस्ट लिया नहीं गया है। जो भी अथॉरिटीज़ थी बहुत बार सस्पेंड किए गए हैं। और अभी कल ही हमारी एक स्टूडेंट की मौत हुई है 14 ब्लॉक में, आपके करोल बाग में, इलेक्ट्रोक्यूशन से ही हुई है। और कल आपने देखा भी होगा कि पानी भरा हुआ था। अभी ये काम चल रहा है, लेकिन अभी भी अगर पानी बरस जाए अगर 1 घंटा भी, तो अभी भी बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ तक पानी आ जाएगा पूरा। कल लोगों ने देखा भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट पीनल एक्शन लेना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। और अभी बात हो रही कि कमेटी बनाएंगे, पर कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है खास कि यहाँ की कहाँ कब शिफ्ट करेंगे। बस एक कमेटी पे कमेटी बनाए जा रहे हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है चीज़ें। और मतलब कि ये बस ऐसे चल रही हैं। अभी भी ब्रोकरेज वाला जो सिस्टम हम लोगों ने बात की थी कि ब्रोकर एंड ऑल, वो चीज़ें क्या वो अभी भी चल रही हैं। ब्रोकर अभी भी रूम दिखा रहे हैं। अभी भी हम लोग को एक तरीके से एटीएम की मशीन समझा जा रहा है। एटीएम की मशीन समझा जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप ये पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़े हैं, वी वांट जस्टिस। क्या जस्टिस, न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि बच्चों की भावनाओं के साथ महज एक खिलवाड़ किया जा रहा है? टाइम लिया जा रहा है कि कितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके, और आप लोग अपनी पढ़ाई को छोड़कर इसी तरह से आप लोग यहाँ पर खड़े रहें, ये बताइए। सर आप एक तो पहले पीछे कचरा देख लीजिए। हाँ, वो कचरा हम दिखा चुके हैं, आगे। उसके बाद सर मुझे लगता है कि ऑफिसर्स हमें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ले लिया है, हमने एक्शन ले लिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ अच्छे से एक्शन लिया गया है। क्योंकि सर कल इन लोगों ने मेंटेनेंस का काम करने का दिखावा किया था, लेकिन कल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भर गया था। मैं सो के उठा, अपने बाहर मैंने देखा पटेल नगर में इतना सारा पानी भरा हुआ है। सर मुझे खाना खाने के लिए बाहर जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। और दूसरी बात, मेरे को लगता है करंट ना लग जाए मुझे बाहर जाके, क्योंकि इतने लोगों को यहाँ पे करंट लग चुका है और कल भी लगा था। ये एलजी साहब हो, दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो, मीडिया भी आपके साथ खड़ी है, सभी का ये दावा है कि इस नेक्सस को तोड़ दिया जाएगा। अब कानूनी तौर पर एक अमली जामा पहनाया जाएगा, उसके तहत ही कोचिंग क्लासेस चलेंगे, तमाम सुख सुविधाएं मिलेंगी। ब्रोकर को भी एक तरह से खत्म करने की बात की जा रही है, शिफ्टिंग की बात की जा रही है। क्या ये नेक्सस टूटेगा? ये दशकों से चला आ रहा है, क्योंकि ये हजारों करोड़ों का व्यापार है। ये बड़े बड़े दिग्गज जो यहाँ बैठे हैं, क्या लग रहा है इतनी आसानी से ये हार मान जाएंगे, या सिस्टम को इनके सामने झुकना पड़ेगा, या सिस्टम इनको झुका पाएगा? सीधा सवाल। सर वो तो इन लोगों को हमें दिखाना है कि ये कौन सा कानून ला रहे हैं। लाइक ये बोलते हैं हम कमेटी फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और ये लॉ से ये होना चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए ऑफिसर्स, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल उनको होना चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए अधिकारियों की या नहीं होनी चाहिए? अगर वो कार चालक यहाँ से गया, उस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए कि रागीर चलते हुए को आपने गिरफ्तार कर लिया, वो जा रहा था, उसे आरोपी बनाया गया, ठीक है। लेकिन जो अधिकारियों को जिम्मेदारी यहाँ की सौंपी गई थी कि इंक्रोचमेंट ना हो, इनलीगल बेसमेंट में जहाँ पर स्टोरेज है, पार्किंग है, वहाँ पर इस तरह से बच्चों को ठूस ठूस कर पढ़ाया जा रहा है, लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, करोड़पति अरबपति ये सभी बन गए हैं, तो इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस इंस्टीट्यूट पर, उन अधिकारियों पर जो 10 साल, 15 साल, 5 साल से यहाँ पर नियुक्त किए गए? सर बिल्कुल होनी चाहिए सर। जैसे कि हम एक डेलीगेशन मेंबर थे, कल एमसीडी कमिश्नर से मिलने गए थे, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिए हैं कि ये होंगे। लेकिन जब हमने क्वेश्चन किए सर से, सर ये कितने दिन में इम्प्लीमेंट होंगे, और जो कंपनसेशन के बाद ये जो हमारे भाई ये जो मरे हैं उन लोगों को कितने दिन में मिल जाएंगे कंपनसेशन, तो उन्होंने कोई एश्योरेंस अभी तक नहीं दी है। और रही बात जो रिटर्न की, सर रिटर्न में कितना दिन में हम लोग को मिल जाएगा, वो लोग कोई रिटर्न में अभी ना रिटर्न में दे रहे हैं, ना एक तय समय सीमा बता रहे, राइट? सर बिल्कुल नहीं बता रहे कुछ भी। आप लोग आए हैं इसलिए काम चल रहा है, वरना ये भी नहीं होता। मेरा सवाल है एमसीडी कमिश्नर और मेयर से, खुद से, उनकी भी तो जिम्मेदारी है। छोटे छोटे लोगों को जेई को कर दिया, भगा दिया। यस सर, खुद का जिम्मेदारी कहाँ गया? एमसीडी कमिश्नर शुड बी सस्पेंडेड। एक हाई कोर्ट में एक बहुत अच्छी दलील में ये बातें सामने आई हैं याचिकाकर्ता के द्वारा कि ये दिल्ली एक तरह से जंगल बन चुका है, पहला। दूसरा, यहाँ के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं कई, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन पर भी कार्रवाई हो, उन अधिकारियों पर भी हो?
महज छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर देने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो मसला है, हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये बंद हो जाएगा या सॉल्व हो जाएगा। हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? जब हमारे पास तथ्य आएंगे, प्रूफ्स आएंगे हमारे पास, वो भी लिखित में प्रूफ मायने रखते हैं। जब आप उनको दिखाएंगे, जब जनता मानेगी कि हाँ कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं, महज बोलने से कुछ नहीं होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज गुरुवार, 5वां दिन, ठीक। 5 दिन में आखिर नींद क्यों नहीं टूट रही है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आपके साथ बातचीत हो रही है, मंत्री साहिबा, मंत्री जी, मेयर जी, सब एलजी साहब सब बोल रहे हैं कि हम न्याय दिला कर रहेंगे, तो लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा अब तक? सर अभी उन लोगों को मालूम है क्यों नहीं दिया जा रहा। अभी हम लोग को इसलिए नहीं दिया जा रहा है ताकि हम लोग को प्रोटेस्ट तोड़ देंगे प्रोटेस्ट, फिर बाद में उन लोग बोलेंगे क्या तुम लोग के पास क्या प्रूफ है, क्या तुम लोग प्रोटेस्ट किए हो। और ऐसे पूरी कोशिश और करी गई है हमारे हाँ, प्रोटेस्ट को तोड़ने की। कल कल morning पूरी कोशिश करी गई है हमारे प्रोटेस्ट को तोड़ने की। यहाँ से बैरिकेटिंग खोल दी गई है और चाहते हैं वो कि प्रोटेस्ट हट जाए, बट ये प्रोटेस्ट ऐसे नहीं हटेगा। ये कोशिश आज भी हुई है और ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, बहुत सारे आप समझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं बिग शॉट जो बड़े बड़े चैनलों में जाते हैं, रील बनवाते हैं, एक मीडिया मैनेजमेंट उनका होता है। अब वो आना शुरू हुए हैं 4 दिनों के बाद, कल कुछ चैनल्स पे गए थे, ठीक। अब सवाल ये है कि ये भी करोड़ों में है, बिल्कुल। वो आखिर शुरुआती समय में क्यों नहीं आए? पहला सवाल। क्या लग रहा है कि अब वो ये कह रहे हैं उनके भी बेसमेंट सीज किए गए हैं, जो आप लोग को नियम कायदे कानून देश को चलाने की बात करते हैं, और वो खुद अगर उसी में कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना चाहिए? और ये इंक्रोचमेंट महज जो तोड़क कार्रवाई दिखाई जा रही है, क्या ये इतनी ही की जानी चाहिए कि इसको सुचारू रूप से भव्य तैयार किया जाए? क्योंकि कल हाईकोर्ट में यह दलील दी गई कि आपका पुराना इंफ्रा है, एमसीडी के पास अपने लोगों को पैसे देने के लिए नहीं है, फ्री बीस की बात हो रही है, तो आखिर इसे कैसे डेवलप किया जाएगा? सर पहली बात तो आप उन टीचर्स के बारे में ये देखिए सर, मुझे लगता है वो टीचर्स खुद ना खुद कहीं इसमें मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल उनका भी बेसमेंट में कोचिंग चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं नाम ले लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोचिंग हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोचिंग का भी अवधूजा सर का भी इलीगल तरीके से एनओसी वगैरह का फॉलो नहीं किया जा रहा, उनका भी वैसे चल रहा था। इसलिए वो लोग इस पर खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। ठीक है वो बोलेंगे तो फिर उस पर क्या ही बोलेंगे, क्योंकि फिर उन लोगों को भी स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए वो फिर लास्ट में जाके उन लोगों ने सफाई देने का कोशिश किया, उन लोगों ने वीडियो बनाया। दीपक, ये अभी भी छात्रों की समस्याएं लगातार बरकरार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक और राहुल दोनों आपका।